तो आप अपने मोबाइल फोन से, आप अपने लैपटॉप से घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो हर महीने। हमें ये नहीं मैटर करता कि आपने क्या डिग्री लेके आई है, हम ये देखते हैं कि आपकी स्किल्स लेने की क्षमता क्या है। एआई किस तरह से हमारी मदद कर सकता है, ये हम सही तरीके से समझ भी पा रहे हैं। हम कंज्यूम कर रहे हैं बट यूज नहीं कर रहे हैं। यस, कुछ नई चीजें अपडेट आती हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एड्स आता है, उस प्लेटफॉर्म का एड्स आता है। अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसके लिए ये एजुकेशन में कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है एआई। नोटबुक एलएम एक ऐसा एआई टूल है जिसकी हेल्प से वो अपनी कंप्लीट नोट्स की समरी बना सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th में है, 12th में है, फिर अगर वो एआई सीखना चाहता है तो एआई सीखने की जर्नी कैसे शुरू करें? चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, जहाँ पे हम कुछ मतलब बहुत उसका एडवांस वर्जन नहीं, लेकिन फ्री में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उस स्टूडेंट को एटलीस्ट 10 से ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। जब हमारे पास मोबाइल है, मुझे एआई सीखना चाहिए तो मैं वो रील देख देख के अपना पूरा टाइम खराब कर देता हूं। डेफिनेटली सब लोग यही कर रहे हैं। आप 10th क्लास के बच्चे हो और आपको ये चीज जाके चैट जीपीटी से बोलो मेरे को एक डिजाइन करके रोड मैप दो कि हम किस तरीके से हम वो अचीवमेंट पा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एआई यूज होता है। डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा वही ग्रो कर पा रहा है जो एआई से पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे जोड़ें? अगर हम कोई प्रोडक्ट एआई की हेल्प से बना सकते हैं, कोई क्रिएटिव से एआई की हेल्प से बना सकते हैं। मैंने बहुत सुना है हेजन, मतलब मैं नहीं बैठा हूँ, मेरे बदले कोई और पॉडकास्ट ले रहा होता है यहाँ। हेजन एक ऐसा एआई टूल है जो आपका ही क्लोन, सेम आपके जैसा बात करने वाला एक क्लोन होगा, जहां पर आपको जरूरत नहीं है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एक एआई एंड ऑटोमेशन कोच जिनका नाम है प्रियांशु द्विवेदी। ये एक टियर 3 सिटी गोरखपुर में रहते हुए लोगों को एआई, इंटेलिजेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रही हैं। ऑफलाइन सेशंस अटेंड करती हैं, लोगों तक घर घर पहुंच के, सिटी सिटी तक जा जाकर लोगों को एआई किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल सकता है और कैसे यूथ लर्निंग करते हुए अर्निंग कर सकता है, ये लोगों को सिखा रही हैं हमारी एआई एंड ऑटोमेशन कोच प्रियांशु द्विवेदी। हेलो सर। कैसे हो आप? बढ़िया। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना प्रियांशु जी, कैसे, क्या आप क्या करते हो? मैं अभी एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग को लेके ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सेशंस, मतलब यस। एआई सिखाते हो आप लोगों को? हाँ, एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग, किस तरीके से एआई का यूज करके हम अपने काम को इजी बना सकते हैं, किस तरीके से एआई का यूज करके हम ऑटोमेशंस कर सकते हैं, एजेंट्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के डेट में जो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, तो उनसे हम कनेक्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं ये चीज़ें, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाके भी सिखाते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस भी हैं। अच्छा प्रियांशु जी, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, एआई टियर 1 सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इन सिटीज़ में तो बिजनेस ओनर्स और हर कोई बच्चा घर में एआई यूज़ करता है। राइट। क्या आप एक टियर 3 सिटी में हैं, गोरखपुर में हैं, छोटी जो सिटीज़ हैं मान लीजिए हमारे, जो वहाँ पे भी बच्चे एआई यूज़ कर रहे हैं? देखिए, अभी वहाँ की बात करें तो अभी ये ना के बराबर है। एआई का यूज़ अगर 100% में से अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो 5% लोग भी अभी एआई का यूज़ हमारी सिटी में नहीं कर रहे हैं, गोरखपुर में। और जिसको देख के ही हमने ये स्टार्ट करा है कि जब हमारी एरिया के लोग अभी इस चीज़ को नहीं सीख रहे हैं, नहीं ऑटोमेट कर रहे हैं, अभी भी वो डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, तो वो उसी के लिए मैंने ये अपना सेशन स्टार्ट करा है कि मैं किस तरीके से जो मैंने सीखा है, किस तरीके से मैं बिजनेस ऑनर्स को हेल्प करती हूँ, तो उस तरीके से कैसे वो करेंगे, कैसे वो इनकम जनरेट कर सकेंगे। तो दैट्स वाई टियर 3 सिटी में, जहाँ पे जो छोटे शहर हैं हमारे देश के, छोटे शहर मतलब आबादी इतनी बड़ी नहीं है, कॉलेजेस इतने ज़्यादा नहीं है, और टियर 3 सिटीज़ में बच्चे एआई कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, टियर 3 सिटीज़ में जो हमारी सिटी, जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं, आज के डेट में उन्हें अगर बहुत ज़्यादा एआई के बारे में उन्होंने कहीं सोशल मीडिया से देखा है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही जाना कि हम कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं चैट जीपीटी से। उसके अलावा उनको अभी वो अवेयरनेस नहीं है कि हम किस तरीके से काम को ऑटोमेट करें, किस तरीके से हम अपने मैक्सिमम काम को एआई से करवा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने वहाँ से बिजनेस ला सकते हैं, लीड्स ला सकते हैं, किस तरीके से इनकम जनरेट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है हमारी मतलब सिटी में। अभी हम जो, आप जैसा आपने मुझे बताया कि टियर 3 सिटी में जो इंडिया की 90% सिटीज़ हैं, वहाँ पे एआई से लोग सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं अभी, Right. एआई का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल।
आप एक एआई कोच हैं, एक एआई एक्सपर्ट हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हैं। डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है? देखिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो होती है जहाँ पे हम क्या पेमेंट डाल रहे हैं, क्या पेमेंट हम एक्सपेंस कर रहे हैं और उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। क्या जो हम पेमेंट एक्सपेंस कर रहे हैं, जो हम मार्केटिंग में डाल रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस बेसिस पे जो हम मार्केटिंग करते हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आता है। ओके, जी। सो ये चीज़ों का ट्रेंड छोटी सिटीज़ में भी है? अभी तो नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप स्किल इंडिया मिशन से भी जुड़ी हुई हैं, आपने मुझे राइट। बताया। आप एज ए ट्रेनर कई सारे बच्चों को, हजारों बच्चों को ये सिखा चुके हो कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है और राइट स्किल चूज कैसे की जाए, राइट? यस। थोड़ा सा इसके बारे में अपना बताएंगे आप? देखिए, जब मैंने स्किल इंडिया की जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी 2018 में, तो हम उस स्टूडेंट से कनेक्ट हुए जो विलेज एरिया में 12th पास आउट करके उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो शादी करना होता है या तो वो गांव में खेती बाड़ी के कामों में उलझे रहते हैं। यही हकीकत तो है मैम गाँव के बच्चों की। बिल्कुल, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था DDU-GKY, जहाँ पे मैंने काम करा, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने काम करा, तो वहाँ पे हम लोकल एरिया से जाके कनेक्ट हुए लोगों से। तो मेरे को पता चला लोकल इन्होंने एरिया मतलब आप क्या गांव गांव तक जाते थे? गाँव-गाँव, क्योंकि एक्चुअली हमें गाँव के बच्चों को ही मोबिलाइजेशन करना होता था, गाँव के बच्चों को ही पढ़ाना होता था, हमें टारगेट भी वहीं का मिला होता था। तो वहाँ पे जाके हमें ये चीज़ पता चला, ये 12th तो पढ़े हुए हैं, लेकिन इनके पास स्किलिंग की बात करें तो इनके पास अपनी खुद को प्रेज़ेंट करने का, अपना इंट्रोडक्शन देने का भी स्किल नहीं है। वो खुद मतलब अपने बारे गांव में। के बच्चे जो हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस करते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते और कोई ऐसी मनी मेकिंग स्किल नहीं डेवलप कर पा रहे बिल्कुल, उनके पास एक्चुअली एक ये भी रीज़न था कि उनकी फैमिलीज़ में कंप्यूटर नहीं है, कोई आईटी फील्ड से बिलॉन्ग नहीं करता, उनका कन्वर्सेशन नहीं है ऐसी चीज़ों से, वो फालतू चीज़ों में उलझे रहते हैं, गाँव घर के कामों में, जो उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं घर का काम करो, इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहते थे। तो एक्चुअली उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिली जिनको ये तक नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। जब उनको फर्स्ट टाइम हम इंट्रोडक्शन बोले तो उनको ये चीज़ नहीं समझ आया कि इंट्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो आप समझिए कि कहाँ वो एआई, कहाँ वो डिजिटल मार्केटिंग, ये उनके लिए बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन स्टूडेंट को ट्रेन करना, देन आफ्टर उनको प्लेसमेंट कराना, और आज के डेट में वो बच्चे काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। वो गुरुग्राम जैसी सिटीज़ में और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाके वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। और इवन यस, आज के डेट में जब वो रिटर्न आते हैं तो उनके गार्जियन ये चीज़ बोलते हैं कि हमें कभी ये चीज़ नहीं पता था कि हमारी बच्ची ये चीज़ कर सकती है। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि जो बच्चे आप गांव में थे, गांव में बैठ के फ्रीलांसिंग भी कर रहे होंगे। कई लोगों को तो शहर छोड़ने की, गांव छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है और शहर जितना पैसा वो अपने गांव में बैठ के कमा रहे हैं। देखिए, ऐसा भी होता है क्या? ये चीज़ें अभी हुई है। अभी क्या है कि जब से एआई आया है, डिजिटल मार्केटिंग आया है, तो आज के डेट में किसी को जरूरत नहीं है कि आप अपना शहर छोड़ के जाओ तभी आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। आज के डेट में ये चीज़ है कि अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है बेहतर तरीके का, तो आप घर बैठे भी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, या ऑटोमेशन आ रहा है, या आप किसी के लिए इमेज जनरेशन का काम कर रहे हैं, किसी के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे फील्ड हैं आज की डेट में किसी को भी काम करने के लिए। जो बच्चे मतलब अपने आप अपनी स्टडीज को सेल्फ सस्टेन करना चाहते हैं, या पहले एक समय था लोगों को काम करना पड़ता था, जगह जगह जाके बाहर निकल के पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता था। आज अगर आप एआई सीखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ऑटोमेशंस हो गए, मल्टीपल चीज़ें और भी कई सारी हैं, वीडियो जनरेशन भी हो गया, अब तो अलग अलग तरह का कंटेंट आ रहा है, वॉइस क्लोनिंग हो गया। हाँ, तो अगर ये सारी चीज़ें आप सीखते हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, आप अपने लैपटॉप से घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो हर महीने। राइट। और वो कमाने में आपकी मदद करती हैं प्रियांशु द्विवेदी। जी, हम यही सारी चीज़ों में मदद करते हैं। हमें ये नहीं मैटर करता कि आपने क्या डिग्री लेके आई है। हम ये देखते हैं कि आपकी स्किल्स लेने की क्षमता क्या है, स्किल सीखने की क्षमता क्या है। हम सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं या बिजनेस ऑनर्स आते हैं, तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं कि वो एक्चुअली में अभी क्या कर रहे हैं, क्या उनको बेसिक भी नॉलेज है या नहीं है। तो आपको लगता है कि मतलब एआई किस तरह से हमारी मदद कर सकता है, ये हम सही तरीके से समझ भी पा रहे हैं? देखिए, आज के डेट में जो शहर में रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, जो अवेयर हैं, उनको तो पता है किस तरीके से काम करता है। भले ही वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। हाँ, कंटेंट ये को। आपने बहुत सही बोला। हाँ। हम कंज्यूम कर रहे हैं बट यूज नहीं कर रहे हैं। यस, मैं भी क्योंकि रील देखता हूँ,
हल्कुआ वाली, हल्क वाली, अलग अलग तरह की एआई जनरेटेड कंटेंट। आप जैसे ही फोन ओपन करते होंगे, आप थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट रखते होंगे इन सब चीजों में, आपको दिखने को मिलता होगा मल्टीपल रील्स आती हैं। लेकिन क्या वो रील्स कुछ नई चीजें अपडेट आती हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एड्स आता है, उस प्लेटफॉर्म का एड्स आता है, जिस प्लेटफॉर्म से लोग पैसे कमा रहे हैं, कुछ अपडेट्स आता है तो उसके एड्स आते हैं कि ये अपडेट हुआ, इस प्लेटफॉर्म से हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में कौन करता है? 10% पीपल्स भी नहीं करते हैं। 10% पीपल्स भी, उनको पता है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर वीडियो एडिटिंग का कोई टूल हो गया, या फिर ऑटोमेशंस का कोई टूल हुआ, या किसी भी तरीके का चैटबॉट हो गया, कुछ भी आप कर रहे हैं एआई या डिजिटल मार्केटिंग में, सारी चीज़ें उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। लेकिन पढ़ता कौन है? यूज़ कौन करता है? आपने बात कही ना, ये 100% सही है। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने ये पढ़ा 80-20 रूल। Yes. 80-20 रूल ये कहता है कि आप अपने 20% जो कपड़े हैं, जो आपके कपड़ों में 20% जो कपड़े हैं, वही आप 80% टाइम पहनते हो। राइट। 80-20% रूल ये कहता है कि मतलब 20% लोग ही हैं जो कुछ सोचते हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं, बाकी 80% ड्रॉप कर देते हैं। बिल्कुल। सबके फ़ोन में रील्स है, सारे फ़ोन में सबके सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप में सारी चीज़ें हैं, लेकिन यूज़ कितने लोग कर रहे हैं? 20% तो फिर भी हम ज़्यादा ले रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो 10% लोग भी नहीं यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में। तो अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसके लिए ये एजुकेशन में कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है एआई। अगर उनके पास वो बहुत सारे काम में हेल्प कर रहा है एआई। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और उसको पता नहीं है कि हम किस तरीके से हेल्प करें, नोटबुक LM एक ऐसा एआई टूल है जिसकी हेल्प से वो अपने कंप्लीट नोट्स की समरी बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उस समरी को वो पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चलते चलते सुन सकते हैं। आप स्टूडेंट भी थी, राइट? यस। तो आप स्टूडेंट जब थी तब एआई किस तरह से यूज करती थी अपने लिए? देखिए, आपकी डेली जिंदगी में एआई का क्या रोल था? देखिए मैं आपको बताऊं तो बहुत लोगों को लगता होगा कि एआई, जब चैट जीपीटी आया 2022 में, तब लोगों को पता चला एआई आया। लेकिन हम लोग फ्रीज यूज करते थे, वॉशिंग मशीन यूज करते थे, ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस यूज करते थे जहाँ पे ऑलरेडी एआई था, एआई था, फिक्स लॉजिक पेटेंट था कि या तो ऑन होना है या तो ऑफ होना है। एक टेम्परेचर था कि उसके बाद से अगर ऊपर जाता है तो क्या होना है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना है। एलेक्सा कितने टाइम से चल रही है, सिरी फोन में है। तो ये सारी चीजें बहुत टाइम से है, लेकिन हमें कब पता चला? हमें 2022 के बाद से पता चला। 2022 से जब पता चला तो लोग मैक्सिमम क्या करते थे, कन्वर्सेशन के लिए यूज करते थे। जो कन्वर्सेशन हो गया, कोई क्वेश्चन आंसर हो गए, तो इसी सब के लिए यूज़ करते थे। हम किस लिए यूज़ करते थे? जब भी ये 2022 में टूल आया था तो उस समय मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, ऑलरेडी मैं ट्रेनर थी, जहाँ पे मैं 2022 के लास्ट में मैं फैजाबाद कैंट में आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी। तो उस टाइम पे मैं एक्सेल में किस तरीके से और फार्मूलाज किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, तो उतनी चीज़ें हम यूज़ करते थे उस टाइम पे 2022 में। आपने अभी कहा फैजाबाद में आप आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन करती थी, जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, हमें एक टारगेट मिला हुआ था कि हम जो हमारे फैजाबाद कैंट 17 चैकलाई के जो ऑफिसर्स थे, उनको हमें डेटा एनालिस्ट की ट्रेनिंग देती थी, एक्सेल एंड डेटा एनालिस्ट का। तो उनको हम ट्रेनिंग 1 मंथ का ट्रेनिंग रहता था, उन लोगों को देना रहता था। तो उसमें हम उनको एक्सेल और एडवांस एक्सेल हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, तो उसमें ये सारी चीज़ें सिखाते थे कि किस तरीके से वो लोग यूज़ करेंगे, किस तरीके से डेटा एंड ऑल मैनेज करेंगे। तो उसमें उस टाइम पे क्या था, एआई का बहुत थोड़ा सा हाइक था। 2022 में चैट जीपीटी तुरंत ही आया था उस टाइम पे, मतलब जो आम लोग जिसको यूज कर सकते थे। हालांकि आया 2016 से था, लेकिन जो आम लोग जिस तरीके से यूज करना स्टार्ट करे वो 2022 से स्टार्ट करना शुरू करे। तो उस टाइम पे उन लोगों को मैं किस तरीके से बताती थी कि सपोज दैट मैं कोई डैशबोर्ड बनाना सिखा रही हूँ। अब उस डैशबोर्ड के लिए मल्टीपल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको बनाने में, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों को पहले एनालिसिस करते हैं, फिर उसको अलग अलग शेल्स में रखते हैं। अभी क्या है, एआई से हम उसके बहुत आसानी से उसका यूज़ कर लेते हैं डैशबोर्ड बनाने में। तो ये सारी चीज़ें सिखाते थे। मुझे मैम एक छोटी सी चीज़ मैं एक बच्चों के लिए पूछूंगा, जो बच्चे क्लास 10th में है, 12th में है, वो एआई सीखना चाहते हैं। गाँव में हर बच्चा बैठा जो पॉडकास्ट आपका देख रहा है, अगर वो एआई सीखना चाहता है तो एआई सीखने की जर्नी कैसे शुरू करें? सबसे पहले जो भी फ्री टूल्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई। फ्री टूल्स के नाम बताइए। जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, जहाँ पे हम कुछ मतलब बहुत उसका एडवांस वर्जन है, लेकिन फ्री में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ले सकते हैं। हाँ, फ्री में चैट जीपीटी का क्या यूज है?
चैट जीपीटी का सिंपली, आप अगर गांव की बात करें, 10th क्लास का बच्चा है, सिंपली 10th क्लास का लड़का अगर ये मैसेज डालता है चैट जीपीटी को कि हे चैट जीपीटी समथिंग, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इनकम जनरेट करूँ, अपना कंप्लीट डिटेल उसने दिया कि मेरी क्लासेस इतने टाइम से इतने टाइम तक होती है, इतने टाइम से हमारी कोचिंग्स होती हैं, देन आफ्टर हमारे पास जो फ्री टाइम है हमारी सारी क्लासेस खत्म होने के बाद से, रिवीजन होने के बाद से मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ पे आप देखने को मिलेगा उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप उस स्टूडेंट को एटलीस्ट 10 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। वो वीडियो एडिटिंग कर सकता है, वो कंटेंट राइटिंग कर सकता है, वो किसी भी तरीके का पेज जनरेट कर सकता है, वो अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग, कुछ स्किल तो सबके अंदर होता है, कुछ ना कुछ यूनिक स्किल सबके अंदर होता है। क्लॉड का क्या यूज है? क्लॉड ज़्यादातर एनालिसिस के लिए, डीप एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो क्लॉड का यूज़ करके वो डीप एनालिसिस कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर सकता है, किसी भी मतलब अपने अकॉर्डिंग चैट जीपीटी से वो अपने फ्री टाइम के लिए क्या कर सकता है वो चैट जीपीटी से पूछ सकता है। चैट जीपीटी से उसे मिलेगा किस तरीके से वो पर्सनल ब्रांडिंग करेगा। हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्किल होता है। अगर वो उस स्किल से, यूट्यूब पे फ्री है सबका अकाउंट, यूट्यूब पैसा ले नहीं रहा है अकाउंट बनाने का, इंस्टाग्राम पैसे ले नहीं रहा है अकाउंट बनाने का, अपना अकाउंट बनाओ। जो कुछ भी आता है आज के टाइम पे सबके पास फ़ोन है, कुछ ना कुछ जो आपके अंदर यूनिक चीज़ें है उसकी एआई की हेल्प लेके एआई क्या करेगा, आपका कंटेंट रेडी करेगा, उस कंटेंट के बेसिस पे आप वीडियोस डाल सकते हैं। वहां से क्या होगा, धीरे धीरे आप अगर पर्टिकुलर स्किल्स पे काम करें तो आपकी ब्रांडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रियांशु जी, मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे। एक रूल होता है 90-10 रूल। 90% टाइम हम उन चीज़ों को दे देते हैं जो यूज में नहीं होती हैं, और 10% टाइम हम उन चीज़ों को देते हैं जो यूज केस की हैं। जी हाँ, तो मतलब इंस्टेड ऑफ वाटरिंग फ्लावर वी वाटर वीड्स, राइट। राइट। सो हम तो नुकसान कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली अपना। जब हमारे पास मोबाइल है, मुझे एआई सीखना चाहिए, तो मैं वो रील देख देख के अपना पूरा टाइम खराब कर देता हूँ। डेफिनेटली सब लोग यही कर रहे हैं जो भी, और ये जो सिटी एरिया के स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम उनको ये चीज़ समझ आ चुका है कि मैक्सिमम आप देखेंगे विलेज एरिया और कंपैरिजन करेंगे सिटी एरिया से, तो ज़्यादातर जो टाइम वेस्ट करते हुए बच्चे मिलेंगे वो विलेज एरिया के मिलेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ लगता है कि उनको फ्रीडम मिला है, वो वीडियोज़ देखे, रील्स देखे, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते कि उस टाइम को जो उनका वो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी को अर्निंग करा रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन अर्निंग कर रहा है, राइट। आप क्यों नहीं उस तरीके की वीडियोस या कंटेंट, कोई भी आप एक पर्टिकुलर नीश चूज करिए, आप चैट जीपीटी की हेल्प करिए, एकदम फ्री टूल जहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लगना है, यूट्यूब पे आपको कुछ भी नहीं लगना, आप सिंपली जाइए वहाँ पे, आप किस तरीके से अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप और लर्निंग कर सकते हैं। आज के डेट में तो ये बैरियर भी खत्म हो गया कि हमारे पास ये डिग्री होगी तभी हम वो सीख सकते हैं। आप स्टेप्स सीखिए। सपोज दैट आपके पास कोई एग्जाम्पल्स आता है कि हमको ये चीज़ बनना है, ये इंजीनियर बन रहा है, या जो भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमको ये चीज़ बनना है, आप 10th क्लास के बच्चे हो और आपको ये चीज़ जाके चैट जीपीटी से बोलो मेरे को एक डिज़ाइन करके रोड मैप दो कि हम किस तरीके से हम वो अचीवमेंट पा सकते हैं। आपके पास रोड मैप आ जाएगा, आपको सिंपली करना क्या, उस रोड मैप को फॉलो करना है गुड वे में। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास वो डिग्री होगी तभी आप करेंगे, आप स्किल को सीख सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाके। मान गया मैं आपकी बात। बिना पैसा लगाए क्या एआई से धंधा बनाया जा सकता है? मैं आपको बताऊं, मैं अभी सब्सक्रिप्शन लेने लगी हूं, क्योंकि अभी कंपनीज में बहुत सारे ऑटोमेशंस की जरूरत होती है, क्रेडिट्स की जरूरत होती है। 2022-23 तक मैं सब्सक्रिप्शन का यूज नहीं करती थी, फिर भी मैंने लाखों बिजनेस बनाए हैं, लाखों इनकम जनरेट किया है वहां से। मुझे ये बताइए, लवेबल जैसी वेबसाइट पे जहाँ पे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं और लोग क्रेडिट यूज करके टाइप करके, जैसे हम लोग चैट जीपीटी से चैटिंग करते हैं, वैसे वेबसाइट बन जाती है, राइट। तो ये कितने लोगों को पता है? और ये बिजनेस ओनर्स को तो पता नहीं है, वो तो 25-25, 30-30 हज़ार रुपए देते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस ऑनर्स को नहीं पता है, जो लोकल बिजनेस ऑनर्स हैं, जो अभी भी पैसे खर्च करा रहे हैं, कोडिंग में पैसे खर्च करा रहे हैं, अपने वेबसाइट डिज़ाइनर को पैसे दे रहे हैं। लेकिन लवेबल है, और भी ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, एजेंट्स बना सकते हैं, काम को ऑटोमेट करा सकते हैं। अब बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स को शायद ये चीज़ नहीं पता होगा कि वो व्हाट्सएप से भी लीड जनरेट करा सकते हैं। एआई से प्रियांशु जी इनकम होती है?
बिल्कुल होती है। कैसे होती है, थोड़ा बताएं उसके बारे में। एआई की हेल्प से हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, जहाँ से कंटेंट पहले राइटिंग। एक कंटेंट राइटर को हम पेमेंट देते थे, अब कंटेंट राइटिंग का काम हमारा एआई कर रहा है, तो वहां से ठीक है। इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो जनरेशन के लिए स्क्रिप्ट वहां से लिखवा सकते हैं, और हाँ। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे जाके हम सिर्फ प्रॉम्प्ट देके वीडियो जनरेट करा सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ ऐसे प्रोफेशंस बताइए जिनको एआई की तो बिल्कुल जरूरत है। देखिए आज की डेट में हर एक प्रोफेशन में एआई की जरूरत है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन Yes. जैसे आपने कहा अभी कंटेंट राइटर, हाँ। तो ऐसे कंटेंट राइटर। एआई का जरूरत देखिए कंटेंट राइटिंग में है, ठीक है। कंपटीटर एनालिसिस के लिए पहले हम लोगों को रखते थे, हाँ। स्टाफ रखते थे। आज के डेट में कंपटीटर एनालिसिस कौन कर रहा है? AI हमारा कर रहा है। एआई कर रहा है। एड कॉपीज बनाने के लिए कौन कर रहा है? हमारा एआई काम कर रहा हाँ। है। और साथ में वीडियो एडिटिंग के लिए एआई काम कर रहा है। इसी तरीके के मैक्सिमम काम को हमारे ऑटोमेटेड लीड जनरेट कौन कर रहा है? एआई काम कर रहा है उसके लिए। अगर कॉल्स पे हमें कन्वर्सेशन करना है किसी से, आज की डेट में कॉलिंग भी क्या हो गया? ऑटोमेटेड हो चुका है, तो वो भी कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। तो ठीक है। तो एआई से क्या, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग की है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एआई यूज होता है? बिल्कुल आज के डेट में हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा वही ग्रो कर पा रहा है जो एआई का यूज करके डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा है। कैसे? एड सेट बनाने के लिए आप लोग एआई यूज करते हैं? Yes. या एड चला भी सकता है एआई? देखिए एड आपका पहले क्या होता था, हम टारगेटिंग उस तरीके से नहीं कर पाते थे। आपने रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुआ था स्प्राइट का, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एआई का क्लोन बना के वो पब्लिश किया गया था, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। क्योंकि हर एक जगह का वेदर डिफरेंट है, हर एक जगह का एटमॉस्फेयर अलग है, और उस अकॉर्डिंग उसने एआई की हेल्प लेके 100 एड्स एक टाइम में क्रिएट किया गया था। अगर वो 100 एड्स किसी पर्सन को शूट करना होता तो कितना टाइम लगता, डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफी के हिसाब से। समझ गया मैं। मतलब एआई डिजिटल मार्केटिंग में तो चेंज लेके आ रहा है, साथ में एसईओ में भी ला रहा है। आप देखिए पहले क्या होता था कि हम एसईओ के लिए कीवर्ड्स फाइंड आउट करते थे, रैंकिंग्स देखते थे, ये सारी चीजें करते थे। आज की डेट में अगर आप चैट जीपीटी पे अपना कोई कस्टम जीपीटी बना ले रहे हैं और अपना कस्टम जीपीटी आप किसी को सेल कर दे रहे हैं, ठीक है, वो आपके कस्टम जीपीटी पे काम कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली आपका क्या हो रहा है? एसईओ हो रहा है। आपका सर्च पे तो आ ही रहा है ना, आपका वेबसाइट, आपके वेबसाइट का नाम सर्च पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गूगल उसको भी प्रमोट कर रहा है। इसको थोड़ा समझाइए मुझे। आपने जैसे जैसे नॉर्मल बिजनेस में होता है ग्रीन लेबलिंग, मैंने किसी का प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट पे अपना लोगो चिपका के उस प्रोडक्ट को बेच दिया, तो एआई भी ऐसे कर सकते हैं क्या? देखिए एआई तो ऑलरेडी आपको पता है कि प्रिडिक्टेबल एआई है, कि आपके जो पुराने जो भी कन्वर्सेशन है उसी के बेसिस पे रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। क्योंकि डेटा अगर आज भी जाके आप चैट जीपीटी में चेक करेंगे कट ऑफ डेट, तो आपको पता चलेगा कि 2024 का ही कट ऑफ डेट है, जो डेटा ऑलरेडी चैट जीपीटी के अंदर दिया गया है। तो जो अभी चैट जीपीटी आंसर कर, अभी रिसेंट का, आप 2 दिन पहले का कुछ अपडेट्स के बारे में पूछेंगे चैट जीपीटी, उसका आंसर करेगा, तो वो किस बेसिस पे कर रहा है? ठीक है, वो उसके डेटा में ऑलरेडी फीड नहीं हो, प्रिडिक्शन या लोगों ने सर्च कर रखा है उससे रिलेटेड, या फिर वो गूगल से लेके आ रहा है, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है कि आप कॉपीज तो कर सकते हैं, किसी का भी कॉपी कर सकते हैं। कोई ऐड चल रहा है, आपको सिंपली जाना, उस ऐड का लिंक आपको दे देना है वेबसाइट पे, या फिर डाउन सब एक एआई टूल है, वहां से जाके आप कंप्लीट उस ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को आपने एआई को दिया, सेम वैसा ही एआई जनरेट कर देगा। लेकिन क्या वो कॉपीराइट भी आ सकता है ना? तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंपली कुछ चेंजेस करा के ही आप किसी का कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ किसी का देख के ही कॉपी करके ही अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि सब कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई नया आइडिया लेके आ रहा है। मैक्सिमम लोग दूसरों से ही सीख के अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। ये जो आपने बात बोली कि दूसरों से सीख के अपग्रेड कर रहे हैं, यस, इसमें होता क्या, कई बार दूसरों को कॉपी कर लेते हैं। अब एआई से जो क्रिएटिव्स आपने बनाए हैं, तो क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, आईपी राइट्स होते हैं अलग अलग कंपनी के? कॉपी राइट्स तो यूट्यूब डालता है वीडियो पे कि आपने दूसरे की वीडियो अपलोड करके कुछ कर लिया, तो अब क्या एआई से भी दिक्कत आ रही है हमें कि एआई से कॉपीराइट वगैरह आने का इशू होगा? देखिए वो तो है ही, कॉपीराइट इश्यूज आती है जब भी हम कोई आइडियाज कॉपी करते हैं या किसी भी तरीके का कोई कंटेंट कॉपी करते हैं, तो उसमें अपने थॉट प्रोसेस जरूर लगाएं, उसमें अपनी चीजें जरूर ऐड करें, अपने पॉइंट्स को ऐड करें, सो दैट वो कॉपी ना हो। आप उस तरीके का सोच सकते हैं। सबसे पहले आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप किसी का कॉपी मत करिए, अपने क्या क्या पॉइंट वाइज अपने क्या क्या थॉट्स हैं उसको मेंशन करिए।
ये आपने भी किया था जब आप गांव-गांव जाके बच्चों से मिलके आई, तो फिर आपने स्टार्ट किया प्री एडुटेक। जी, मेरे को ये चीज़ समझ आया जब मैंने प्री एडुटेक स्टार्ट करा कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं, जो अभी कुछ भी उनको आईटी, एआई तो बहुत दूर की चीज़ें थी। उस टाइम पे उनको आईटी भी लगता था कि जो इंजीनियर है सिर्फ उन्हीं के लिए है। आईटी सेक्टर पूरा इंजीनियर्स के लिए है, उनके लिए नहीं है। जो ग्रेजुएट नॉर्मली बीए किए हुए हैं या 12th पास आउट हैं, उनके लिए नहीं है। तो ये चीज़ें उन लोगों के अंदर था। आज उनको मैं ऐसे फर्स्ट लोगों को भी जानता हूँ जो 12th भी नहीं किए हुए हैं और डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से 5-5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। हमारे ही स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। हम्म। वो हमारे स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग से बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग से हम उनको क्लाइंट्स देते हैं, वीडियो एडिटिंग से काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। एक एक वीडियो पे 10,000 5,000 इस तरीके से वो अर्निंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो का लेंथ होता है उस अकॉर्डिंग। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, कोडिंग, ये सारी चीज़ें पहले, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पहले लोग इनके लिए सर्च करते थे कि कोई स्किल्ड प्रोफेशनल मिल जाए। एक्चुअली ये लोग क्या होता था पहले कि जो भी इस तरीके के जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का हो गया, तो ये किसी से नहीं, उनको ये चीज था कि अगर कोई वेबसाइट डेवलपर है वही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। आज क्या कर दिया है, एआई ने इस चीज को खत्म कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिर्फ यूज करने आता। आपको पता है आपका डोमेन है, आपको कोड का डायरेक्टली जाना है अपने वेबसाइट के लिए। उस किसी का भी कॉपी कर लिए, मैं कॉपी का बार बार नहीं बोलूंगी, लेकिन एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ कि आपको किसी तरीके का वेबसाइट बनाना है, आप सिंपली जाएंगे, एक एग्जाम्पल देंगे कि मेरे को इस तरीके का वेबसाइट चाहिए, इसका कोड लिख के दो। मतलब मैम का कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर फलाना ए किराना दुकान है और आपको बी किराना दुकान जैसी सेम वेबसाइट चाहिए, तो आप लवेबल पे जाएं और बी किराना दुकान का वेबसाइट डाल दें और बोल दें सेम टू सेम। बोलने की भी जरूरत नहीं है, टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑडियो ऑन करें। गो फुल पेज एक एआई टूल है जिसकी हेल्प से आप कंप्लीट कॉपी कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्रीनशॉट आ जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। उस पीडीएफ को आप सिंपली जाना है और अपने लवेबल एआई टूल में डाल देना है। अब आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड वो सिमिलर कंटेंट बना देगा, सिमिलर कॉपीराइटिंग भी वही कर देगा, सारी चीजें वो करके देगा। अब आपको जो मेजर चेंजेस करने हैं, अब आपका प्रोडक्ट है तो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, आपका सर्विस है वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, आपको वो चीजें चेंज करनी रहेगी। अब आपका जो मतलब जो भी आपके अकॉर्डिंग जो आइडियाज है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। तो आप मतलब इतना इजी हो गया। अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट एनालाइज करिए, उस वेबसाइट को डोमेन पे डालिए, लवेबल पे डालिए, लवेबल सेम टू सेम उससे अच्छी वेबसाइट बना के आपको दे देगा। आप चाहें तो विद इन सिंगल क्लिक आप अपनी वेबसाइट लाइव भी कर सकते हैं, राइट? अब इसमें एक गेम आता है जॉब्स का। पहले ये काम करने के लिए हमें लेबर फोर्स चाहिए था, अब ये काम एआई कर देगा, लेकिन वो उसको हम एज इट इज लाइव नहीं कर सकते। हमें चाहिए वहां पे कॉपी राइटिंग। अब हमें वहां पे एडवांस कॉपी राइटिंग चाहिए, कंटेंट को और ज्यादा नर्चर करना है, कलर ब्यूटिफिकेशन, फ्रंट एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, बैकएंड की सिनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? बैकएंड इंटीग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट लाइव हो गई, कोई फायदा नहीं जब तक वहां से लीड जनरेशन नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं है, ऑटोमेशंस नहीं है। देखिए कितना भी काम एआई कर दे, एंड कमांड हमेशा पर्सन का ही होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे रोल ये आ रहा है कि स्किल बहुत चाहिए। अब लोअर स्किल सेट के साथ आपको जॉब नहीं मिली, आगे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हाई स्किल चाहिए और आप किस तरीके से और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज के डेट में जैसे मेरा है, मैं 10 काम एआई से कराती हूँ, लेकिन टोटली एआई पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं कुछ ना कुछ सर्चेस करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करती रहती हूँ। अगर एआई ने मेरा पूरा इमेज जनरेट करके भी दिया, मैंने कुछ टास्क दिया और इमेज जनरेट करके आया, या कोई स्क्रिप्ट मैंने दिया उसको जनरेट करके दिया, लेकिन मैं उस स्क्रिप्ट को कंप्लीटली कॉपी नहीं करूँगी। वहाँ से मेरे को एक आइडिया लग गया, अब मैं अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करूँगी, देन आफ्टर मैं जाके करूँगी। तो यही मैम समझाना चाहती हैं। प्रियांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही। एआई को यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको वीडियो जनरेट करना, आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, इमेज जनरेशन करना, इमेज जनरेशन हो जाएंगे, वेबसाइट बनानी है आप वेबसाइट बना सकते हो, कोडेड ऐप बनाने के लिए भी एआई आ गया है। अब स्टैक डेवलपर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो डेवलपर्स हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि वो पहले 10 वेबसाइट्स बनाते थे, अब वो 100 वेबसाइट्स महीने में बना पाए। बिल्कुल, राइट? यस। मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए। आपने मुझसे कहा था डोमेन बिजनेस कर सकते हैं बच्चे,
जी, आज की डेट में देखिए ना, अभी रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। अब क्या लोग कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड डोमेन्स को परचेज कर ले रहे हैं एंड देन आफ्टर उसको कुछ टाइम बाद जब उसका बहुत ज्यादा हाइक हो जा रहा है देन उसको शेल कर रहे हैं, और ऐसे मैक्सिमम लोग उससे भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मतलब सिर्फ डोमेन परचेज करके इनकम जनरेट कर रहे हैं। कुछ भी नई चीजें आप देखते हैं आज की डेट में, कुछ भी वायरल हो जा रहा है, ठीक है, उस वायरल आप देखिए कि जो वायरल हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कभी बिजनेस बन जा रहा है, कभी उससे रिलेटेड कोई ब्रांड बन जा रहा है। आप उससे रिलेटेड कोई डोमेन परचेज कर लिए और देन आफ्टर आप उसको सेल करेंगे तो उसके काफी अच्छे प्राइजेस मिलते हैं। ओके, मतलब डोमेन बाइंग एंड डोमेन सेलिंग इज ए ग्रेट बिजनेस। Yes. जिसको ये समझ आता है वो ये बिजनेस कर सकता है। है। ग्रेट। इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं कुछ भी वायरल हो रहा है कर ले रहे हैं, तो उसमें अभी कॉकरोच जनता पार्टी का अगर कोई भी डोमेन लिया है आज की डेट में, नॉर्मली अगर कोई कॉकरोच जनता पार्टी .up ले लिया या इस तरीके से कुछ भी ले लिया है तो उसका काफी ज्यादा वो शेल करेगा तो उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि अब ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा हाइक पे जा चुका है। सोलोप्रेन्योर एक टर्म होता है जहां पे सिंगल इंडिविजुअल अपनी कंपनी रन करता है या दो लोग मिलके। अभी शार्क टैंक पे दो लोग आए थे, दो फाउंडर्स आए थे, दोनों मिलके 8 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे और उनकी पूरी कंपनी में फ्रीलांसर्स थे। उनने तीसरा बंदा हायर नहीं किया था। देखिए आज के डेट में जब से एआई आया है, ये पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले हमें हैंड्स चाहिए होते थे कोई भी काम करने के लिए। आज के डेट में जब से एआई आया है, मैक्सिमम काम क्या है कि हम एआई के थ्रू करा रहे हैं, तो वहां पे सोलोप्रेन्योर आगे बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है कि 10 काम है, 10 काम पे उन्होंने एजेंट्स लगा रखा है। कॉलिंग के लिए एजेंट्स, फाइल वर्कफ्लो कलेक्शन के लिए भी एजेंट्स हैं। फाइल को पूरा कंप्लीट फाइल को मैनेज करने के लिए एजेंट, मेल के लिए एजेंट, किसी भी मेल का रिप्लाई करना है एजेंट काम कर रहा है उसके लिए। तो इस तरीके से आप मतलब जो भी सोलोप्रेन्योर है वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये पहले पॉसिबल नहीं था। पहले क्या होता था कि हमें एक बिजनेस, अगर हम बड़ा बिजनेस बना रहे हैं तो हमें हैंड्स की जरूरत रहती थी, मल्टीपल हैंड्स की जरूरत होती थी, मल्टीपल कमांड्स करने पड़ते थे, टाइम देना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं, हम एक टाइमर सेट करते हैं, इस टाइम पे मेल, जो भी इस तरीके का मेल आया हुआ है सबको सेम रिप्लाई चले जाना चाहिए। वो कौन कर रहा है, आप कहीं पर भी रहिए, टाइम का ध्यान नहीं भी है आपको, ऑटोमेटिक आपका मेल डिपार्चर हो जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ऑटोमेशन और व्हाट्सएप मार्केटिंग, इन चारों में से सबसे ज्यादा पैसा कौन सी स्किल देती है? देखिए सबसे ज्यादा जो पैसा आज की डेट में दे रहा है वो ऑटोमेशन दे रहा है। ऑटोमेशन? जी, ऑटोमेशन आपके बिजनेस को लेके आ रहा है, आपके टाइम को सेव कर रहा है, और जो टाइम सेव करेगा तभी आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। अब ऑटोमेशन, आपने 10 काम आपकी कंपनी में है, 10 काम के लिए आपने ऑटोमेशन लगा रखा है, तो आप तो फ्री हो गए ना, आपकी सैलरी सेव, जो सैलरी आप देते थे अपने एम्प्लॉइज को वो भी सेव हो गया, और साथ में आप खुद फ्री हैं और डिफरेंट चीजों को सोचने के लिए। तो ऑटोमेशन से ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके लिए मैं बोलूँ, जो अभी बिगिनर हैं, उनके लिए वीडियो एडिटिंग है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में इतना ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। वीडियो एडिटिंग के लिए कौन से ऐप यूज किए जाते हैं ज्यादातर? देखिए अगर किसी जो बिगिनर्स हैं, कैपकट बहुत ही इजी है, कैपकट यूज कर सकते हैं, इनशॉट यूज कर सकते हैं, और साथ में फिल्मोरा बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। जैसे मैं, एक तो यंग एज एआई सीखना चाहती है, एक जनरेशन वो भी है जो 35, 40, 50 साल के हैं और वो अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। वो जैसे मान लीजिए रिटायर होके आए हैं, लेकिन अब वो रील बनाना चाहते हैं, वीडियो डालना चाहते हैं, तो वो लोग भी यूज कर सकते हैं ये ऐप्स? बिल्कुल, आप देखिए ना कि हमारे पास अभी जो डेटा आता है वो स्टूडेंट्स का तो आता ही आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का भी आता है कि मैम हमारा तो मतलब जॉब है 9 to 6 PM जॉब है, क्या उसके बाद से मैं कुछ कर सकता हूँ? तो वो चीज आता है कि क्या कर सकता हूँ। अब वो इम्प्लॉय है तो इम्प्लॉय क्या करेगा, अगर कोई इम्प्लॉय है वो सिर्फ अपग्रेड कर सकता है, नॉलेज लेके वो क्या कर सकता है, अपने जो उसका डेजिग्नेशन है उससे ज्यादा वो अपग्रेड कर सकता है। मतलब वो अपने स्किल सेट पे फोकस करे, स्किल सेट पे और फोकस अपना करे, फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड करता जाए, क्योंकि एआई का नॉलेज लेगा, अगर सपोज दैट उसका मेल देखने का और रिप्लाई करने का काम है, वो काम वो एआई को कर देगा, वो फ्री हो गया। अब वो सीख सकता है स्किल और ज्यादा, और चीजों को कर सकता है। अब वो कोई चीज रिसर्च का किसी का है, वो काम परप्लेक्सिटी कर रहा है, रिसर्च जो भी रिसर्च से रिलेटेड काम है वो वहां पे काम हो जा रहा है। परप्लेक्सिटी का मेन फीचर क्या था? जब ये एआई आया, सालों का सब्सक्रिप्शन एयरटेल के साथ फ्री मिला, परप्लेक्सिटी का मेन फीचर क्या था? देखिए परप्लेक्सिटी से जब हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं और रिजल्ट जनरेट करते हैं, तो सिर्फ वो आपको रिजल्ट जनरेट नहीं देता करता है, वो आपको जब वो रिजल्ट देता है तो उसके साथ सोर्सेज देता है। आप उस सोर्सेज पे मतलब वो रियल टाइम सर्च देता है। अच्छा, रियल टाइम सर्च करके और वो रिजल्ट आपके सामने साथ में सोर्सेज भी देता है, जहां पे वो आपके लिए और ज्यादा बेहतर हो जाता है उसको समझना और किसी और को समझाना।
तो वो ज़्यादा यूज़फुल है। क्लाउड कोडिंग के लिए यूज किया जाता है क्या? क्लाउड कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्लाउड एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, क्लाउड डीप डिस्कशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। डीप डिस्कशन क्या होता है? आपका बिजनेस है, आपके एसओपीज हैं, आप एसओपी के अकॉर्डिंग आपने काम करा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जा रहा है। आपके एक चेन है, 10 लोगों का एक चेन है, लेकिन आपका 1 2 3 4 लेवल तक तो आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन पांचवें और छठे का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। वहां पे कहीं सपोज दैट आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और वहां पर आपने पहले क्या होता था कि आप कॉलिंग टीम बैठाएं, उसके बाद से आप कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस का आपने प्रोडक्ट बना दिया, सर्विस के लिए आपने बहुत सारी वेबसाइट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके आपने सब कुछ रेडी कर लिया, लेकिन सेल्स नहीं आ रहा है। तो उसके लिए वो किस तरीके से आएगा, उसके लिए आप डिस्कशन करिए क्लाउड से, कि मतलब जहां पे आपका स्टक पॉइंट है उसको लेके आप डिस्कशन करिए, उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपने बिजनेस की बात की, एआई को बिजनेस में अगर डाल दिया जाए तो बिजनेस की बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि वर्कफोर्स आप कम कर सकते हो। और जेन्युइनली हर बिजनेस में 20 to 30% एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं। ये जो 80-20% रूल है, इसका एक एग्जांपल ये भी था, हर बिजनेस में 20% एम्प्लॉइज 80% रेवेन्यू लेके आते हैं और रेस्ट 80% एम्प्लॉइज 20% रेवेन्यू ही जनरेट करके उतना देते भी नहीं हैं। कर पाते हैं। तो ये हकीकत है, दिस इज ट्रू रियलिटी ऑफ इंडियन बिजनेसेस। इसमें आप एआई से पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, आज के डेट में अगर आप कितना भी बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है और कोई अभी रिसेंट में स्टार्ट करा है अपना बिजनेस और उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है, तो क्या करेगा? ट्रस्ट किस पे बिल्ड होगा? जिसकी पर्सनल ब्रांडिंग है, जिसको हम देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो एआई की हेल्प से हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत आसान वे में कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। जैसे? क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट एआई की हेल्प से बना सकते हैं, कोई क्रिएटिव एआई की हेल्प से बना सकते हैं, साथ में अपने सोशल मीडिया, क्योंकि प्रेजेंस हम कहाँ बनाएंगे? सोशल मीडिया पे बनाएंगे। अब सोशल मीडिया पे हम अच्छे तरीके से किस तरीके से अपना प्रेजेंस बनाएंगे, वो हेल्प कहाँ से जाके लेंगे? चैट जीपीटी से लेंगे, डिफरेंट एआई सोर्सेज से लेंगे। आज के डेट में आपके पास टाइम नहीं, आप बिजनेस रन करते हैं, आप हेजन से जाके अपनी वीडियोस बनाएंगे। किसी पर्टिकुलर, आप मान लीजिए कि कोई आप सर्विस सेल करते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। हेजन से मैंने बहुत सुना है। हेजन मतलब मैं नहीं बैठा हूं, मेरे बदले कोई और पॉडकास्ट ले रहा होता है यहाँ से। हेजन एक ऐसा एआई टूल है जो आपका ही क्लोन, सेम आपके जैसा बात करने वाला एक क्लोन होगा, जहां पर आपको जरूरत नहीं है कि आप बैठ के आंसर करिए, आप बैठ के वीडियो बनाइए। वो हेजन ऐप जो है, उसपे सिर्फ आप एक अपना फोटो डालेंगे और अपना थोड़ा सा मूवमेंट का एक वीडियो दे देंगे। देन आफ्टर आपकी वीडियोस कितनी भी लंबी वीडियोस हो गई, वो हेजन बना के देगा। वो लिपसिंग वगैरह सब कुछ मैच कर लेता है, सारी चीजें मैच कर लेता है। तो मतलब अभी हो सकता है जो आप जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हो वो खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उनका एआई आपके सामने आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। मैक्सिमम ऐसा हो रहा है। अगर आप शॉर्ट वीडियोस किसी का देख रहे हैं कोई अपडेट से रिलेटेड, तो बिजनेस ऑनर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर अपडेट्स को आके आपको बताएं, ठीक है? उनके एम्प्लॉइज क्या काम कर रहे हैं, उसी फोटो के यूज से सिंपली स्क्रिप्ट जाके लिखवा रहे, कोई अपडेट आया, सपोज दैट आपने 10 एआई टूल को यूज करते हैं, हर दिन हर एक एआई टूल में कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहा है, ठीक है? यही चीज जो एआई हेजन वाला है, ये केरला गवर्नमेंट ने भी यूज किया था। फर्स्ट एआई टीचर बनाई थी अपने बच्चों के लिए। तो जो स्कूल्स में हमारे डिजिटल पैनल लगे होते हैं, उन डिजिटल पैनल्स में एक केरला की टीचर थी, उनका नाम अगर पता हो तो आप कमेंट करिए, कि एआई टीचर थी फर्स्ट, जो कि केरला ने गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इनिशिएटिव। तो वो टीचर बच्चों को पढ़ाती थी और ये इनिशिएटिव था। अब इसी को देखिए, एआई को हम अगर गवर्नेंस में ले आए तो कितना इजी हो जाएगा सिस्टम। आपको जो पेनल्टीज पड़ रही हैं, जो आपको शिकायत करने के लिए ऑफिसेस में जाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके खड़े होना पड़ता है, कतार में खड़े होना पड़ता है, वो सारा काम कम हो जाएगा। गवर्नमेंट भी एआई को अडॉप्ट कर रही है और गवर्नेंस में बहुत जल्दी एआई आने वाला है। सबसे ज्यादा इस पे सीरियस है एआई को लेके, बहुत ज्यादा सीरियस है। आप देखिए कि इतना स्टार्टअप बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें से 80% ऐसे स्टार्टअप हैं जो एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, पर्सनल ब्रांड पे फोकस कर रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है इस चीज को लेके। आप मुझे एक चीज बताइएगा, एआई ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस टॉपिक से हमने बात शुरू की थी। ये तो मुझे समझ आ गया कि एआई से हम कई सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। आपका सोशल मीडिया जो आप रोज़ पोस्ट करना चाह रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जाके हम इनफ्लेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कंप्लीट सोशल मीडिया को हम एनालिटिक्स कर सकते हैं। एक सिंपल
AI टूल पर। सोशल ब्लेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी चैनल का नाम डाल दीजिए और आपको दिखेगा कंप्लीट एनालिटिक्स। कंप्लीट एनालिटिक्स, किस दिन कितने फॉलोअर आए, किस दिन कितने गए, टोटल गेन कितना हो रहा है, वीडियोस पे ऑर्गेनिक व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। हर चीज़ के लिए एक AI सॉफ्टवेयर है, बट ज़रूरत ये है कि उस AI को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं उन AI सॉफ्टवेयर्स को, और उनसे लर्न करके किस तरह से हम मॉनिटरी वैल्यू बना पा रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आपको लर्निंग के साथ अर्निंग करनी है तो आपको अपनी स्किल्स को सेल करना होता है और सामने वाले के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट डेवलप करके देना होता है। राइट। सो आप बच्चों को कैसे सिखाते हो कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाओ? सबसे पहले हम ये चीज़ सिखाते हैं कि जब भी आप कुछ भी सेल कर रहे हैं या किसी को आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, जो किसी को वैल्यू प्रोवाइड करे। वैल्यू कब प्रोवाइड करेगा? क्योंकि आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, आपसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? अपने ऊपर वालों के लिए कर रहे हो या अपने नीचे वालों के लिए कर रहे हो? तो सबसे पहले आप ये चीज़ सुनो कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करो, क्या वो किसी को वैल्यू प्रोवाइड करेगा? अगर वो खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले वो फाइंड आउट करो, उस नीश को फाइंड आउट करो, देन उस पे काम करो। ठीक है जी। अब मेरा सवाल एक और है आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों को किस तरह से वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्किल बेहतर हो सकती है उनके लिए पैसा कमाने के लिए। सबसे पहले उनको ये चीज ढूंढना पड़ेगा कि उनका मन किस में लगता है, उनको कौन सी स्किल सीखने में मतलब ज्यादा वो अट्रैक्ट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को ऑटोमेशन में मजा आता है, कुछ लोगों को कोडिंग में मजा आता है, कुछ लोगों को वीडियो एडिटिंग में मजा आता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट आ गया, देन आफ्टर कुछ लोगों को सर्विस, कुछ फ्रीलांसिंग का काम होता है जहाँ पे सर्विसेज देना उन्हें ठीक लगता है, कि मतलब कॉलिंग पे बात करना हो गया या इस तरीके का कोई भी चीज़ हो गया। तो उस पर सबसे पहले उनको ये चीज़ अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना होता है। एक बार आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया, देन आफ्टर अब उसके प्रोसेस को आपको देखना होता है। अब वो प्रोसेस कैसे करें, तो प्रोसेस हम सिखाते हैं कि आपको कोई भी इंटरेस्ट आपका है तो उसके प्रोसेस से आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, आप वीडियो एडिटिंग से आप कैसे इनकम जनरेट करेंगे, किस तरीके से आप कौन से टूल्स पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, कौन से इफेक्ट वायरल्स होते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट वायरल होती है, किस तरीके से हुक लाइंस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं उनको। तो ये आपके के कोचिंग सेंटर्स ऑफलाइन है कि ऑनलाइन भी है? हमारा ये सेंटर ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन अगर कोई बच्चा आपसे जुड़ता है तो वो कैसे सीखता है? हमारी वेबसाइट पे आता है, ऑलरेडी हमारे बहुत सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं और साथ में हमारा हफ्ते में 3 दिन तक ऑनलाइन सेशन चलता है। तो वो इस तरीके से रिकॉर्डिंग्स भी उनको मिलता है और लाइव सेशंस भी वो ज्वाइन करते हैं। मतलब रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं जो बच्चा परचेज करके खुद से सीख सकता है और लाइव सेशंस लाइव भी हैं। तो ये जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोर्सेज बनाते हैं, तो ये कोर्सेज बनाने का तो मकसद यही रहता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कोर्सेज पहुँचे और बच्चे पढ़ के अपनी ज़िंदगी चेंज करें। बिल्कुल। तो ये खान सर की तरह क्या एकदम 99 रुपीज़ वाली कोर्सेज होते हैं? नहीं, 99 रुपीज़ के नहीं होते हैं, क्योंकि कोर्सेज के डिफरेंट वैल्यू हैं। तो 99 रुपीज़ के तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उनके बजट में ये कोर्सेज मतलब उनके बजट फ्रेंडली होते हैं। बजट फ्रेंडली कोर्सेज होते हैं। तो मतलब अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो और समय बदल रहा है, जो एक समय था लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए भाग रहे थे, लोग इंजीनियर बन रहे थे और इंजीनियर बनते ही सरकारी नौकरियों में बैठे थे। एक समय आया इंजीनियरिंग करने के बाद किसी को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं रही थी, लोगों ने MBBS करना शुरू कर दिया। राइट। डॉक्टर बन जाएंगे तो बिजनेस या मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तो लोगों ने MBBS किया। आज के डेट में देखिए ना कि हर एक बिजनेस जितने भी हैं सब जगह AI है, सारे जगह। जो लोग डॉक्टर में डायग्नोसिस का काम करते थे या फिर कैंसर का पता लगाते थे, मतलब जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं, डेटा को मैनुअली एंटर करते थे, आज के डेट में क्या उनके पास वेबसाइट पे है, कोई भी आ रहा है डायरेक्टली वहीं से फॉर्म फिल कर ले रहा है, वहीं से उनका नंबर लग जा रहा है, उनको पर्टिकुलर जाके लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जाके उनके चेकअप्स भी ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑटोमेटेड मशीन है, वहाँ पे किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें AI की हेल्प से हो रहा है। ये बदलाव तो आ चुका है। AI हमारे चारों तरफ, AI ने हमको घेर रखा है। चाहे हमें खाना मंगाना है, चाहे हमें इवन आप अपना फ़ोन खोलते हो तो आपको वही 4 चीज़ें ऊपर दिखेंगी जो आप हमेशा खरीदते हो। और अगर मान लीजिए आपने जोमेटो ओपन किया है या ब्लिंकिट ओपन किया है, मार्केट ऑलरेडी डेटा ड्रिवन हो चुका है। जो आपका डेटा, अगर आप सपोज दैट ये देखिए कि नेटफ्लिक्स आप चला रहे हो, आपने आप
यहाँ तक कि इस लेवल का कैप्चर कर रहा है एआई कि आपने हफ्ते में 3 दिन आप ऐसा होता है कि सैटरडे संडे आप घर पे होते हो, सैटरडे संडे आप कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, तो आप देखेंगे कि सैटरडे संडे को, अगले सैटरडे संडे को आपको इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस दिखेंगे। आप सुबह उठ के भजन सुनते हो, आपको दिन भर आपके फीड में दिखे या ना दिखे, लेकिन सुबह आपके फीड में भजन जरूर दिखेगा और आप रेगुलर बेसिस पे वो काम करते हो। तो एआई इस तरीके से आपके डेटा को कैप्चर कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ जो चीज़ मैम ने बताया, प्रियांशु जी ने। एक्चुअली एआई चारों तरफ है, हमारे हमारे ऐप्स में, हमारे हेल्थ में, हमारे फाइनेंसेस में, आजकल ट्रेडिंग के लिए भी एआई आ गए हैं। तो हम जितना जल्दी एआई को सीखेंगे और एआई को अडॉप्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम आने वाले जो 10-15 साल में बदलता हुआ भारत होगा, उस बदलते हुए भारत के एक भागीदारी बन सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं हम 2 कदम पीछे रह जाएंगे। प्रियांशु जी, मैं लास्ट एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। हर एक फ्रीलांसर जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, सोशल मीडिया मैनेजर बना हुआ है, या फ्रंट एंड डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर है, लोगों की वेबसाइट्स बना के दे रहा है, लोगों के लिए सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहा है, सोशल मीडिया मैनेजर है, अलग अलग तरह से लोग काम करते हैं एज ए फ्रीलांसर। वो लोग बिजनेस ओनर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि एआई का यूज़ करके आपने पूरी की पूरी एक कंपनी खड़ी कर ली। आप बता सकते हो उन फ्रीलांसर्स के लिए कि वो क्या ऐसा कुछ करें जिससे उनकी ज़िंदगी में वो फ्रीलांसर से एक बिजनेस ओनर बन जाए? सिंपली देखिए, आप जब किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं नॉलेज है, आपके अंदर स्किल है, तभी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं अपने नॉलेज के थ्रू। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाके एक गवर्नमेंट का फ्री पोर्टल है एमएसएमई, जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन अपना करना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया के फ्री अकाउंट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अपनी खुद की भी वेबसाइट बनानी है ताकि आपसे लोग कनेक्ट करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप 10 काम किसी को करके देंगे, आप बोलेंगे, आप उसको पोस्ट करेंगे। आप जब किसी का हेल्प कर रहे हैं, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करें, किसी के लिए वेबसाइट बनाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप अपने वेबसाइट पे जाके मेंशन करिए कि मैनेज्ड बाय मी, मतलब दिस वेबसाइट मैनेज्ड बाय मी। तो ये सारी चीजें अगर आप मेंशन करेंगे तो धीरे धीरे आपसे लोग डायरेक्टली कनेक्ट होना स्टार्ट करेंगे, जो आपको नहीं जानते थे। अभी आप लोगों को सर्च करते हैं, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर देंगे, अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर्ड कर देंगे, देन लोग आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग आपको खुद ही ढूंढेंगे आपको अपने काम के लिए। बहुत सही कहा आपने। एज ए इंडिविजुअल जब तक आप फ्रीलांसर हैं तो लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, लेकिन जब आपको एक बिजनेस ओनर बनना है तो आपको एक ब्रांड नेम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला काम करिए, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करिए, क्योंकि वो एक पहला कदम है। कभी भी अगर पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना है तो पहला कदम लेना पड़ता है। तो सबसे पहला कदम यही है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करिए, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, 2 दोस्त मिलके करें, आप इंडिविजुअली स्टार्ट करें, लेकिन एक अपनी कंपनी स्टार्ट करिए। और जो कुछ भी आपने किया है, आप एज ए फ्रीलांसर शिद्दत से 100% डिलीवर करिए अपने क्लाइंट्स को। क्यों? क्योंकि उनके टेस्टिमोनियल्स ही आपके लिए आपका टिकट होंगे नए क्लाइंट्स का। इसीलिए Right. जो काम आप कर रहे हो दिल से, बहुत शिद्दत से एज ए फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करो, उनको खुश करो और उनके हंसते हुए टेस्टिमोनियल्स लो। क्यों? क्योंकि जब उनके हंसते हुए टेस्टिमोनियल्स आपके न्यू क्लाइंट्स देखेंगे तो उनको आप पे विश्वास होगा, आपके काम पे विश्वास होगा और आपका ब्रांड बड़ा बनेगा। क्योंकि आप जब कंपनी बनाते हो, बिजनेस ओनर सिर्फ नाम नहीं बनाता, वो एक ब्रांड बनाता है। सो थैंक यू सो मच मैम। आपका भी ब्रांड प्री एडुटेक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक अच्छे विजन के साथ आया है। लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, लोगों का एक पर्पस होता है, एक विजन होता है। प्री एडुटेक उस विजन के साथ स्टार्ट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में उन बच्चों को एआई, ऑटोमेशन, व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड वीडियो एडिटिंग जैसे बेसिक फीचर्स जिनको सीख के वो 20, 25, 50, 30 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये हाँ सच है, वीडियो एडिटर्स भी 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं। व्हाट्सएप ऑटोमेशन करने वाले लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाते हैं। बट आप किस लेवल पे उस काम को कर रहे हैं? क्या आप वर्टी से सिर्फ एक मैसेज शूट करना जानते हैं, या आप वर्टी से 21 डेज का ऑटोमेशन नर्चरिंग सीक्वेंस बनाना जानते हैं? फ़र्क इससे पड़ता है। जो काम आप कर रहे हो उसको दिल से करो, शिद्दत से करो, और उस पर इतना काम कर लो कि आपसे बेहतर वो काम कोई ना कर सके। आज प्रियांशु द्विवेदी ने यही चीज़ हमें सिखाई कि किस तरह
आप अपने आप को जी जान लगा के एक काम सीखो, लेकिन उस काम में माहिर बनो। थैंक यू सो मच प्रियांशु द्विवेदी जी। Thank you. एक एआई ऑटोमेशन कोच हमारे बीच में थे, आपने हमें बहुत कुछ बताया। लास्ट एक बाइट आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और भी बहुत सारे डिस्कशंस करने थे लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। कोई बात But, नहीं, आप कुछ कहना चाहती हैं तो ऐड कर सकती हैं। देखिए, आप लोग अभी लेट मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी एआई का एजुकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और आप लोग भी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपली हमारे भी बहुत सारे एजुकेशन के जो वीडियोस हैं ऑलरेडी फ्री हैं, आप जाके वहाँ पर देखिए और उससे लर्निंग गेन करिए और अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाइए, सो दैट आप भी कुछ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस पॉडकास्ट को ऐसे नहीं खत्म करूंगा। आई विल हैव फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। ओके मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा फटाफट, और आपको जवाब देना है। ओके 2 या 3 चीजें होंगी, उसमें से आपको बताना है फटाफट। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। रेडी? ओके। एआई या डिजिटल मार्केटिंग? बोथ। Both. एआई विद डिजिटल मार्केटिंग। एआई विद डिजिटल मार्केटिंग। एआई वर्सेस जॉब? एआई। एआई। डिग्री वर्सेस स्किल? स्किल। ऑलवेज। यस। व्हाट्सएप चैटबॉट या ऑटोमेशन? व्हाट्सएप ऑटोमेशन। व्हाट्सएप ऑटोमेशन। वीडियो एडिटिंग और कोडिंग? वीडियो एडिटिंग फॉर बिगनर। वीडियो एडिटिंग फॉर बिगनर्स। ओके। वीडियो एडिटिंग वर्सेस ऑटोमेशन? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। व्हाट्सएप मार्केटिंग या डिजिटल या ऑटोमेशन? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन वर्सेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग? परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक। मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिससे इंसान लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकता है घर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट? ओके। मुझे एक चीज बताइएगा, एसईओ या जीईओ? जीईओ। जीईओ क्या होता है? जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले क्या होता था, एसईओ होता था, जो हम नॉर्मली करते हुए आ रहे हैं, गूगल पे अपने रैंकिंग करते हुए आ रहे हैं। जियो क्या है कि आज के डेट में चैट जीपीटी से जर्नली जाके लोग क्या करते हैं, जनरेट कराते हैं। तो जियो काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में ट्रेंड में चल रहा है, जिसकी हेल्प से लोग डायरेक्टली एसईओ करा रहे हैं। ठीक है। अभी मैं आपसे कुछ काम हैं जो हम लोग यूजुअली करते हैं, उन काम के लिए कौन सा एआई यूज करना है, क्योंकि भाई एआई कोच हमारे साथ बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस काम के लिए कौन सा एआई यूज करना है, वो पता होना चाहिए। मैं आपको काम बताऊंगा, आप मुझे एआई टूल बताइएगा कौन सा टूल यूज करना है। कंटेंट राइटिंग के लिए? चैट जीपीटी। वेबसाइट क्रिएशन के लिए? लवेबल। लवेबल। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन बिल्ड करने के लिए? एनेटन। एनेटन। यस। ओके। बैकएंड फिक्स करने के लिए? क्लाउड कोवर्क। क्लाउड कोवर्क। अगर अपना फाइल एंड ऑल सेट करना है तो। और अपना ऑफिस का काम शेड्यूल करने के लिए, मतलब सारा काम सेटल डाउन करने के लिए, फाइल्स वगैरह मैनेज करने के लिए? क्लाउड कोवर्क। क्लाउड कोवर्क। टास्क मैनेजमेंट किससे किया जाए? क्लाउड। क्लाउड। उसके बाद डेटा एनालिसिस के लिए? जूलियस.ai। julius.ai। उसके बाद बिजनेस को मैनेज करने के लिए? क्लाउड। क्लाउड। यस। और वीडियो एडिटिंग के लिए? कैपकट जैसे टूल्स हैं, हेजन एआई क्लोन। इन टर्म्स ऑफ एआई, हेजन। हेजन। Yes. और वॉइस क्लोनिंग के लिए? 11 labs। 11 labs। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस सो डीप इनसाइट्स अबाउट एआई, ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच प्रियांशु द्विवेदी जी। एज ए कोच आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, टियर 3 सिटीज़ में, टियर 1 सिटीज़ में ऑफलाइन इवेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स कर रहे हैं, लोगों तक घर घर जाके एआई उनको सिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you. विद अस। थैंक यू सो Thank you. मच।